नागदा से रतलाम जो कि 4 ट्रैक करा है लगभग 1018 करोड़ का। उज्जैन झालावाड़ रोड की भी सौगात दी है जो 4 लेन कर दिया है। आकाशवाणी में प्रोडक्शन यहाँ पे हाउस बने उसकी भी अभी स्वीकृति हो गई है। अपने काम को फॉलो अप करो टेबल टू टेबल। मैं फाइल के पीछे भी दौड़ता हूँ और उनके पीछे भी पहुँच जाता हूँ और मैं बिल्कुल पीछे लगा ही रहता हूँ। तो जनता ने मैं चुनाव लड़ रहा था तो कहा था कि महाकाल के अलावा कुछ नहीं है। माननीय मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत में देश में 4 मेडिकल डिवाइस दिए, उसमें से एक मेडिकल डिवाइस उन्होंने उज्जैन में दिया। श्रीमान मोहन यादव जी मध्य प्रदेश का मुखिया बने, उन्होंने शपथ ली तो हम 1 पे 11 हो गए। हर वर्ग को साथ लेके मध्य प्रदेश सरकार ने काम किया। मैंने जो अभी आपको बताई है सिर्फ 1 साल की उपलब्धियां हैं जो मैंने करी है। नमस्कार, आप सत्य खबर देख रहे हैं। आज इस वक्त मैं हूं उज्जैन में और मेरे साथ मौजूद हैं उज्जैन से सांसद अनिल फिरोजिया जी। अनिल फिरोजिया जी अपने कामों के लिए देश भर में जाने जाते हैं और सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं कि जब से ये सांसद बने हैं उज्जैन में विकास कार्यों की लाइन लग गई है। केंद्रीय मंत्री बार बार इनको लेकर के जिक्र भी करते हैं कि अगर डेडिकेशन किसी का देखना तो अनिल फिरोजिया का देखिए, वज़न तक कम कर लेते हैं काम के लिए। फिरोजिया जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो एक बार फिर से आपको मौका दिया जनता ने, तो आपने जनता को नया क्या दिया? अभी मैं सर्वप्रथम तो भारतीय जनता पार्टी संगठन का और हमारे शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा जी, माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, जिन्होंने मुझ पर विश्वास प्रकट करके पुनः मुझे मौका दिया। और उसके बाद अब कार्यकाल का 1 साल लगभग पूरा हो गया है और मैं बहुत अभिभूत हूँ कि हमारे जो शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उनके आशीर्वाद से उज्जैन को कई सौगातें मिली हैं। और अभी दूसरे कार्यकाल की सबसे बड़ी सौगात तो ये है कि नागदा से रतलाम जो कि 4 ट्रैक करा है लगभग 1018 करोड़ का, ये हमको बहुत बड़ी सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री जी ने दी है। उसके बाद रेल मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमको जो हमारी मांग थी, जो उज्जैन से मुंबई और उज्जैन से दिल्ली के लिए, क्योंकि जब से महाकाल लोक बना है, जब से यहाँ पे दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ी है, तो हमको ये समस्या आ रही थी और हमने जब मांग रखी तो हमको दोनों ट्रेनें माननीय अपने अश्विनी वैष्णव जी ने वो हमको सौगात के रूप में दी है। उस वंदे भारत हमको ट्रेन मिली है। और रेलवे स्टेशन जो है हमारे ज़िले के, मेरे जो क्षेत्र है उसमें, चाहे वो चिंतामण का हो, चाहे विक्रम नगर स्टेशन हो, चाहे वो कड़छा का हो, चाहे वो नागदा का हो, चाहे आलोट का हो, तो ये सब रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण बिल्कुल तेज़ गति से चल रहा है। उसमें आलोट भी है ये और अभी माननीय गडकरी जी ने, जो मेरी बहुत ही मांग थी कि उज्जैन से झालावाड़ जो है रोड उसको 4 लेन किया जाए, हमको 2 लेन तो उन्होंने दिया ही था, वो बनके भी तैयार हो गया। लेकिन मैं बहुत अभिभूत हूँ और मैं दिल की गहराइयों से माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और नितिन गडकरी जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद कि उन्होंने अभी हमको उज्जैन झालावाड़ रोड की भी सौगात दी है जो 4 लेन कर दिया है। वो लगभग 5000 करोड़ के लगभग उसकी राशि है। और अभी सेंट्रल रिजर्व फंड से माननीय गडकरी जी ने उज्जैन से कानीपुरा जो मैंने रोड मांगी थी, जो गोलवा एबी रोड पे टच होगी, उसको भी उन्होंने 2 लेन करा जिसकी लागत लगभग 400 करोड़ है। तो ये जो सौगातें हमको लगातार मिल रही है। अभी हमको सूचना प्रसारण मंत्री जी ने, मेरी जो पिछली मांग थी वो अभी जाके पूरी हुई है, उसमें आकाशवाणी का प्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ महाकाल की सवारी है, यहाँ सिंहस्थ है, यहाँ पे पर्व स्नान होते हैं, ये चूँकि सांस्कृतिक और धार्मिक नगरी कालिदास उत्सव होता है, तो मेरी मांग थी कि उज्जैन आकाशवाणी में प्रोडक्शन यहाँ पे हाउस बने, उसकी भी अभी स्वीकृति हो गई है। तो ये जो सौगातें हमको, आप इतनी सारी चीज़ें गिनवा रहे हैं, सेंटर के जो मंत्री हैं उनको क्या रिश्वत देते हो कि आपके काम तुरंत हाँ हो जाए? नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है कि क्योंकि अभी आपने जो गिनाया हज़ारों करोड़ रुपए के काम आपने अभी अभी के गिनवाए। एक्चुअली क्या है कि
हमको कई बार मोदी जी संसदीय दल की बैठक में उन्होंने हमको सिखाया भी है कि अपने काम को फॉलोअप करो, टेबल टू टेबल। आप टेबल टू टेबल जाएंगे तो अधिकारियों को भी लगता है कि इनका इंटरेस्ट है विकास के लिए है, मंत्री जी को भी लगता है कि यार बंदा काम करना चाहता है, तो वो सबका आशीर्वाद मिलता है हमारे वरिष्ठ नेताओं का। फाइल के पीछे लगे हो। बिल्कुल, मैं फाइल के पीछे भी दौड़ता हूँ और उनके पीछे भी पहुँच जाता हूँ, और मैं बिल्कुल पीछे लगा ही रहता हूँ। तो उनको भी अच्छा लगता है कि एक कोई युवा ऐसा सांसद जो लगा है अब, और उनको भी ये भी लगता है ना कि यार ये अपने क्षेत्र के विकास के लिए। तो और वास्तव में जो आप देखेंगे पूरे, मतलब मेरा क्षेत्र तो ठीक है, आप पूरे देश में आप देखें तो विकास की गंगा बह रही है, बहुत ही विकास पूरे देश में हर चीज़ में हो रहा है। इतनी सारी सड़कें जो आपके पास आई, उसका कुछ फ़ायदा हुआ? एक ट्रांसपोर्टेशन के अलावा व्यापार बढ़ा, इंडस्ट्रीज़ बढ़ी, उज्जैन को अलग नया क्या मिला? जैसे आपको बताऊँ, महाकाल तो आदिकाल से है, और ये पर्व मतलब यहाँ पे लोग आ ही रहे थे, लेकिन महाकाल लोक बनने के बाद और माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने उसका, उनके कर कमलों से जब इसका लोकार्पण हुआ तो इतनी पब्लिसिटी हुई है कि आज यहाँ पे पर डे 1.5 लाख से 2 लाख जनसंख्या यहाँ पे आते हैं दर्शनार्थी श्रद्धालु, जिससे कि हमारे यहाँ का रोज़गार में एकदम वृद्धि हुई है। वो यहाँ ठहरते हैं, खाते पीते हैं, तो वो सब पैसा यहाँ रोटेट होता है। फिर हमारी जो मांग थी, जब मैं पहली बार सांसद बना था पिछली बार, तो जनता ने मैं चुनाव लड़ रहा था तो कहा था कि महाकाल के अलावा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे इंडस्ट्री होना चाहिए। तो हमने प्रधानमंत्री जी से जब मांग रखी तो उन्होंने विक्रम उद्योगपुरी हमको दिए। वास्तव में बहुत अद्भुत है। पहले जो हमारे यहाँ हीरा मिल, विनोद मिल, इंदौर टेक्सटाइल, श्री सिंथेटिक्स, ये बंद हो गई, लेकिन इन सब के अगर हम मज़दूरों को मिला लें, श्रमिकों को मिला लें, तो वो 10 से 11 हज़ार थे। लेकिन आज इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ हो गई हैं उज्जैन में कि यहाँ पे लगभग मैं ये समझता हूँ कि 25-30 हज़ार युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इतने ही युवाओं को काम मिल रहा है। इसके बाद मेडिकल डिवाइस जो है हमारे को एक बहुत बड़ी सौगात दी। माननीय मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत में देश में 4 मेडिकल डिवाइस दिए, उसमें से एक मेडिकल डिवाइस उन्होंने उज्जैन में दिया। तो ये जो विकास हो रहा है, और उस पर 4 चांद और लग गए जब उज्जैन के विधायक श्रीमान मोहन यादव जी मध्य प्रदेश का मुखिया बने, उन्होंने शपथ ली, तो हम 1 पे 11 हो गए। पहले मैं अकेला था, पर अब माननीय मुख्यमंत्री जी भी साथ में, तो हम दोनों लगे हुए हैं कि अच्छा विकास हो जाए हमारे क्षेत्र का, चौमुखी नहीं 100 मुखी विकास। अभी आपने विकास की बात की तो ऐसे में सिंगस्त का जिक्र ज़रूर आता है, लेकिन सिंगस्त से पहले मैं 1-2 दिन पहले की बात करता हूँ। बड़े नेता आए आपके मध्य प्रदेश के, राजस्थान से भी सचिन पायलट भी आए और कह रहे हैं सरकार ने कोई काम वाम तो किए नहीं, वही मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को तड़फा के रख दिया है, किसानों को तंग कर दिया। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इनको 18 महीने का टाइम मिला था कमलनाथ की सरकार को, और इन्होंने 18 महीने में क्या विकास करे। हम 2003 से लगातार सरकार में रहे, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बदला, किसानों को दिशा और दशा उनकी बदलने का काम किया, हर वर्ग को साथ लेके मध्य प्रदेश सरकार ने काम किया। 18 महीने इन्होंने एक भी उपलब्धि बता दें, और नहीं तो हम अभी बता, मैंने जो अभी आपको बताई है सिर्फ 1 साल की उपलब्धियाँ हैं जो मैंने करी है। इसमें एक उपलब्धि और है कि हमको महितपुर में 3000 करोड़ की लागत से सिंचाई परियोजना मिली, उसका काम भी बहुत जल्दी उसका शिलान्यास होने वाला है। फिर 500 करोड़ के हमको नागदा में 2 सिंचाई योजनाएं मिली। तो ये मैं जो गिना रहा हूँ ये सिर्फ 1 साल के अंदर ही काम हुआ। तो सिंहस्थ के काम भी आप देख रहे हैं कि आप सतत आप यहाँ पे उज्जैन में घूम रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे सतत काम चालू है और बिल्कुल तेज़ गति से चल रहा है, जिसकी मॉनिटरिंग माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी और हम दोनों कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी श्रद्धालु जब सिंहस्थ में आए तो अपने दिल में जीवन की एक अमिट छाप लेके यहाँ से जाए। हम ऐसा सिंहस्थ जाना करना ऐसा सिंहस्थ तो चाहते हैं, पर मेरे 3-4 सवाल हैं। आपने रोपवे की कही, आप कह रहे हैं कि मेट्रो ट्रेन आएगी, आप
बता रहे हैं कि बहुत सारे फ्लाईओवर बनेंगे, पर अगर समय देखें और उनके विकास का जो काम शुरू है उनको देखें, कैसे पूरा कर लेंगे आप सारी चीज़ें? तो मुझे ऐसा लगता है कहीं आपका सिंगल था है और उस टाइम में आपकी सड़कें टूटी फूटी पड़ी हो, सारी की सारी सब फटा पड़ा हो। आप विश्वास रखिए, मैं आपके माध्यम से जनता जनार्दन को भी विश्वास दिलाता हूँ कि सीएस आते आते सब काम कंप्लीट कर दिए जाएंगे, और जो काम कंप्लीट है उनका भी हम लगातार हम उसका जो है लोकार्पण भी कर रहे हैं। और इसकी हमने जो स्ट्रेटजी बनाई है, हमने वीकली इनकी रिपोर्ट जो है उसकी रिपोर्ट ले रहे हैं, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो चाहे मैं हूँ। प्रोग्रेस रिपोर्ट की क्या क्या, और उनको काम भी हम बता रहे हैं कि आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट बताते जाइए ताकि काम गति से खींचा जाए, और अधिकारी भी इसमें सतत लगे हुए हैं। मेट्रो की बात करें, कैसे संभव है कि 2 साल में आप मेट्रो यहाँ ले आएंगे? क्योंकि उसके पिलर बनने हैं, उसके स्टेशन बनने हैं, वो सारे काम में टाइम तो लगेगा ना। उधर से अगर हम सिपरा पे पुलों की बात करें, उनको भी कैसे इतने जल्दी पूरा कर पाएँ? नहीं, ब्रिज तो हमारे बन जाएंगे। रहा मेट्रो का जो आप बता रहे हैं, तो मेट्रो अभी स्वीकृत हुई है, अभी कैबिनेट में आई है। हमने ये प्रयास पहले करे थे कि मेट्रो सीएस तक हम चालू करें, पर ठीक है, लेकिन हाँ उसके लिए हमने 6 लेन ये वो साइड में हमने सब कुछ बना दिया है। इसके अलावा भी हमने जो हमारी उज्जैन से इंदौर वाली लाइन है उसको भी हमने 4 ट्रैक करने के लिए हम लगे हुए हैं, और 2 ट्रैक तो हो गई है। तो उस माध्यम से भी हम जो है हमारी मेमो है उसको हम चला रहे हैं। ये आपकी बात सही है कि मेट्रो में टाइम लगेगा, तो उसको हमने ये बोला नहीं, कभी भी ये नहीं बोला कि हम मेट्रो सीएस तक उसको प्रारंभ करेंगे, क्योंकि उसका आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है समय लगेगा, उसको समय लगेगा। वो रोपवे का क्या रहेगा? जब आप कह रहे हैं कि रेलवे स्टेशन से आदमी चढ़ेगा और महाकाल के दर्शन के लिए चला, बिल्कुल, रोपवे का टेंडर हो गया, सब कुछ वर्क ऑर्डर ये सब होगा। सिर्फ उसको माननीय प्रधानमंत्री जी को उसका पूजन शिलान्यास करना है, वो बहुत जल्दी वो भी कर देंगे, और रोपवे आपका सीएस के पहले हम उसको कंप्लीट कर देंगे। कांग्रेस आजकल किसानों को लेकर के आप लोगों पर बड़ा हमला बोल रही है। बीजेपी को कह रही है कि हमारे टाइम के किसानों के भाव देख लो, जो फसलों के देते थे, और अब के देख लो, अब फसलें खराब हुई है, तो उसके लिए क्या सरकार कर रही है? मैंने बोला ना, किसानों कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी आप ये बताइए कि हमने जो वादा करा था कि हम उनकी एमएसपी बढ़ाएंगे, अभी 2700 रुपये क्विंटल हो गया है, और अभी 4 साल बाकी हैं। तो मैं आपके माध्यम से किसानों को भी ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम 3000 नहीं, 3000 से भी ज़्यादा लेके जाएंगे। ये मोदी की सरकार है, ये मोदी जी ने जो कहा है वो करते। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।